यह कहानी है तारापुर नामक गांव की, जहां पर गोपाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। गोपाल गांव में अपनी पत्नी मीना और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपाल को लकड़ियों को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे, उससे वह अपने घर वालों का पेट पालता था। गोपाल को अपना परिवार जान से भी ज्यादा प्यारा था। इसी वजह से वह पूरा दिन जंगल में रहता था और इतनी कड़ी भयंकर गर्मियों में भी लकड़ियां काटता रहता था, ताकि उसके परिवार के लोगों को कोई भी कमी न आ सके। अब ग्रीष्म ऋतु आ चुकी थी। इस साल गर्मी का कहर पिछले सभी सालों की गर्मी की तुलना में बहुत अधिक था। घर से निकलते ही ऐसे लगता था जैसे आसमान से आग के गोले बरस रहे हों। अब गर्मी अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। इस साल तारापुर गांव में गर्मी का तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर चला गया था। एक दिन की बात है, गोपाल कड़ी गर्मी में लकड़ियां काटकर घर आता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, इस साल तो गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। इतनी गर्मी में काम को जाने का मन भी नहीं करता है। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि शरीर आग की भट्ठी में जल रहा हो। ऐसे में तो लोग बीमार पड़ सकते हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। इस साल की गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार गर्मी बहुत बढ़ गई है जी। हमारी किस्मत से अच्छी तो उन शहर वालों की किस्मत अच्छी होती है, जो सारा दिन घर में बैठे रहते हैं और ऐसी की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। और एक हम गरीब, सारे दुख हमारे हिस्से में ही आते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में क्या बुरा काम किया था कि इस जन्म में भगवान ने गरीब बना दिया। इतनी कड़ी भयंकर गर्मी में हम एक कूलर तक नहीं ले सकते हैं। सारी मुसीबतें हम गरीबों को ही झेलनी पड़ती हैं। हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है। ए जी, सुनते हो क्या? इन गर्मियों में आप एक कूलर खरीद देते तो अच्छा होता। दिन में बहुत गर्मी होती है जी। घर में एक कूलर होगा तो ठंडी ठंडी हवा चलेगी। और आप भी जब काम से थक कर घर आएंगे तो कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाकर आपकी थकान भी दूर हो जाया करेगी। बच्चे भी कूलर की हवा के नीचे आराम से घर में रह सकते हैं। मम्मी ठीक कह रही है पापा, आप एक कूलर ला ही दो। हम जब कल मुखिया की दावत में गए थे तो वहाँ पर बहुत सारे कूलर लगे थे और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कि मजा ही आ गया। हमें भी एक कूलर ला दो ना पापा। अरे मीना, तुम तो जानती ही हो कूलर कितना महंगा मिलता है और मैं इतना ज्यादा नहीं कमा पाता हूँ कि कूलर खरीद सकूं। वैसे भी कूलर गांव के जमींदार और मुखिया के पास ही है। अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर व्यक्ति के घर में एक कूलर होता। कूलर खरीदने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है और इतने पैसे हम गरीबों के पास नहीं होते हैं, इसीलिए हम कूलर नहीं खरीद सकते हैं। यह कहकर गोपाल वहाँ से गांव की ओर चला जाता है। फिर रास्ते में सोचता है, हे भगवान, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। एक तो कूलर ही बहुत महंगा आता होगा और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि नया कूलर खरीद सके। हे भगवान, बच्चों की इस ख्वाहिश को कैसे पूरा करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाओ। गोपाल कुछ और आगे बढ़ता है। रास्ते में एक भंगार की दुकान थी। उसने अपनी दुकान में एक सेकंड हैंड कूलर रखा था। गोपाल की नजर उस कूलर पर पड़ जाती है और दुकान के मालिक से कूलर की कीमत पूछता है। अरे भाई, तुम तो अपने ही गांव के हो, तुमसे क्या ज्यादा पैसे लेने। तुम 1000 दे दो और इसे ले जाओ। यह सुनकर गोपाल खुश हो जाता है और भंगार वाले को 1000 रुपए दे देता है और कूलर को घर ले आता है। अरे सुनते हो जी, आप ये कूलर कहाँ से लाए? बताते क्यों नहीं? आपकी क्या कोई लॉटरी लगी है क्या? बताता हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो भाग्यवान। मैं आज गांव में गया था, तब मैंने एक भंगार की दुकान में एक कूलर देखा और उससे उचित मोल भाव करके 1000 रुपए में खरीद लिया। हे जी, आपके पास तो पैसे नहीं थे, फिर 1000 रुपए कहाँ से आए और उस भंगार वाले को पैसे कहाँ से दिए? मीना, मैंने पाई पाई जोड़कर यह पैसे बचाए थे जो मैंने तुमसे छुपा कर रखे थे। मुझे नहीं पता था कि आज यह मेरे काम आएंगे। मम्मी पापा बातें ही करते रहोगे कि कूलर को चलाकर भी देखना है। इतनी देर हो गई है, हमने अभी तक कूलर ही नहीं चलाया। कब कूलर चलेगा और कब हम इसकी ठंडी ठंडी हवा खाएंगे? तभी कूलर को चालू कर देते हैं और देखते ही देखते कूलर की ठंडी हवा पूरे घर को ठंडा कर देती है। अब सभी कूलर से आने वाली ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। ए जी, इस कूलर से आने वाली ठंडी ठंडी हवा से घर भी कितना ठंडा हो गया है। अब यह सड़ी गर्मियाँ ऐसे ही हंसते हंसते निकल जाएंगी। पापा, ये कूलर तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। अब से मैं और बिट्टू इसी कूलर की हवा के नीचे पढ़ाई किया करेंगे। हाँ मेरे बच्चों, ये आखिर मैं तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। अब पूरे गांव में यह बात हवा की तरह फैल चुकी थी कि गोपाल ने एक नया कूलर ले लिया है।
गांव के लोग हैरान थे कि आखिर गोपाल के पास कूलर खरीदने के पैसे कहां से आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में एक बंशी नामक किसान के घर। हाँ जी, सुनते हो जी शीतल के पापा, मैं आपको कितने दिनों से कह रही हूँ कि एक कूलर ही क्यों नहीं खरीद लेते आप। इतनी गर्मी पड़ रही है इस साल, जैसे मानो आसमान से आग बरस रही हो, फिर भी आपसे एक कूलर खरीदा नहीं जाता। अरे भाग्यवान, कूलर खरीदने के लिए 4 से 5 हजार रुपए भी तो होने चाहिए, और मैं इतना अधिक नहीं कमाता हूँ कि 4,000 रुपए मैं एक कूलर में खर्च कर दूं। अगले महीने बिटिया की शादी भी तो करनी है। अगर कूलर में खर्चा कर दूंगा तो आगे शादी में कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए जाओ, मेरा दिमाग मत खाइयो। ए जी, मैं क्या आपका दिमाग खाती हूँ क्या? मैं तो आपके भले की ही सोच रही थी। 2 दिन बाद लड़के के परिवार के सभी लोग और कुछ मेहमान यहाँ आ रहे हैं। अगर हमारे पास कूलर होगा तो उसकी ठंडी ठंडी हवा से घर भी ठंडा रहेगा और सारे मेहमान भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा के नीचे आराम से रह सकते हैं। और लड़के वाले क्या सोचेंगे कि इनके पास एक कूलर भी नहीं है। तभी वंशी को दिमाग आता है और मन में ही सोचता है, अरे हमारे गांव में गोपाल ने नया कूलर खरीदा है, क्यों ना मैं उससे कूलर किराया पर देने की पेशकश रखूं और हो सकता है कि वो मान जाए। ठीक है भाग्यवान, तुम मेहमानों के आने की व्यवस्था करो और मैं कहीं से कूलर का जुगाड़ करके आता हूँ। यह कहकर वंशी गोपाल के घर आ जाता है और कहता है, अरे गोपाल भाई, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। कुछ ही दिनों में मेरी बिटिया की शादी है और 2 दिन में बिटिया के ससुराल से कुछ मेहमान आ रहे हैं। आप तो जानते ही हो इस साल गर्मी का कहर कितना अधिक है। ऐसे में आप मुझे अपना कूलर 2 दिन किराए में दे देते तो हमारे मेहमान 2 दिन इतनी गर्मी में आराम से रह सकते हैं। अरे वंशी भैया, बात तो आपकी सही है, परंतु मेरे पास एक ही कूलर है। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो फिर मेरे परिवार के लोग कैसे रहेंगे? यह कूलर तो मैं इनके लिए ही लाया हूँ। माफ करना मुझे, मैं आपको कूलर नहीं दे सकता हूँ। अरे वंशी भैया जी, कोई बात नहीं। आप हमारे गांव के हो और आपकी बिटिया की शादी है, तो ऐसे में किसी चीज़ को देने से मना करना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आप 30 रुपए के हिसाब से 1 दिन का भाड़ा दे सकते हो और जितने दिन चाहो उतने दिन कूलर को भाड़े में रख सकते हो। अरे मीना, ये तुम क्या कह रही हो? ये कूलर तो मैं तुम सबके लिए लाया हूँ, फिर तुम सब इतनी गर्मी में कैसे रहोगे? अरे जी कोई बात नहीं, हम आपके साथ इतने सालों से रह रहे हैं, तब से अब तक कितनी गर्मियाँ आई और गई, तब कौन सा हमारे पास कूलर था? तब भी तो हम बिना कूलर के ही रहते थे ना। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब गांव में किसी भी व्यक्ति को किराए पर कूलर की आवश्यकता होती थी तो वह गोपाल से ले लिया करते थे। इस तरह गोपाल का जन्मदिन की पार्टियों और शादी की पार्टियों में किराए पर कूलर देने का बिजनेस पूरे गांव में फैल गया। इस बिजनेस से गोपाल को जो मुनाफा हुआ उससे वह एक और कूलर ले आता है। अब उसके पास 2 कूलर हो जाते हैं। एक दिन उसके घर में 2 लोग आते हैं और उनमें से एक कहता है, अरे भाई, मुझे किराए पर तुम्हारा कूलर चाहिए। कल मेरे घर में पार्टी है जिसमें मेरे मेहमान होंगे, इसलिए मुझे कल के दिन के लिए तुम्हारा कूलर किराए पर चाहिए। अरे भाई, तुमसे पहले मैं यहाँ आया हूँ तो पहले मुझे ही कूलर मिलना चाहिए। कल मेरी बिटिया की शादी है, इसलिए कूलर तो मैं ही लेकर जाऊंगा। अरे भाइयों, लड़ क्यों रहे हो? अब मेरे पास 2 कूलर है, एक को तुम ले जाओ और दूसरे को तुम ले जाओ। इससे तुम दोनों का काम नहीं रुकेगा। दोनों गांव के लोग कूलर लेकर वहां से चले जाते हैं। अब गोपाल का बिजनेस पहले से काफी अधिक बढ़ जाता है। अब पुराने घर के स्थान पर नया आलीशान घर बन जाता है। गोपाल गांव में ही एक बड़ी कूलर की दुकान खोल देता है, जिसमें उसने हर तरह के सस्ते महंगे कूलर रखे होते हैं। जो लोग नए कूलर नहीं खरीद सकते थे, उनके लिए किराए पर दिए जाने वाले कूलर भी रखे थे। इस प्रकार गोपाल का यह बिजनेस चल पड़ा था। अब वह भी गांव का एक रईस व्यक्ति बन जाता है। अब वह अपने परिवार के साथ पूरी गर्मियां कूलर की ठंडी ठंडी हवा के नीचे गुजारता है।